सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप देह मरे पर मैं नहीं मरता देह मरे पर मैं नहीं मरता अजर अमर मैं आत्मा हूँ अजर अमर में आत्मा हूँ सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप शास्त्र न छेदे नाग्नि जलावे शास्त्र न छेदे अग्नि जलावे कालों का महाकाल हूँ मैं कालों का महाकाल हूँ मैं नाम नहीं के रूप नहीं हूँ नाम नहीं के रूप नहीं हूँ निराकार हूँ शुद्ध स्वरूप निराकार हूँ शुद्ध स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप पिता नहीं कि माता नहीं पिता नहीं कि माता नहीं हूँ अद्वय हूँ मैं आत्मस्वरूप अद्वय हूँ मैं आत्मस्वरूप पति नहीं कि पत्नी नहीं हूँ पति नहीं कि पत्नी नहीं हूँ नहीं किसी का पुत्र स्वरूप नहीं किसी का पुत्र स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप नहीं मैं बालक नहीं मैं युवा नहीं मैं बालक नहीं मैं युवा वृद्ध न होता पूर्ण स्वरूप वृद्ध न होता पूर्ण स्वरूप नहीं मैं घटता नहीं मैं बढ़ता नहीं मैं घटता नहीं मैं बढ़ता अविकारी हूँ ब्रह्म स्वरूप अविकारी हूँ ब्रह्म स्वरूप सहजा
अविनाशी में आत्मस्वरूप। नहीं मैं करता नहीं मैं भोगता, नहीं मैं करता नहीं मैं भोगता। असंग हूँ मैं साक्षी स्वरूप, असंग हूँ मैं साक्षी स्वरूप। जो है करता सो है भरता, जो है करता सो है भरता। चिदाभास वह मन स्वरूप, चिदाभास मन स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, अविनाशी में आत्मस्वरूप। भूख प्यास नहीं लगती मुझको, भूख प्यास नहीं लगती मुझको। यह तो है सब प्राण स्वरूप, यह तो है सब प्राण स्वरूप। नहीं मैं जागृत नहीं मैं स्वप्न, नहीं मैं जागृत नहीं मैं स्वप्न। नहीं सुषुप्ति तुरिया हूँ, नहीं सुषुप्ति तुरिया हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, अविनाशी में आत्मस्वरूप। नहीं मैं स्थूल नहीं मैं सूक्ष्म, नहीं मैं स्थूल नहीं मैं सूक्ष्म। कारण नहीं कारण हूँ, कारण नहीं कारण हूँ। कहे शांता गुरु कृपा से, करे शांत गुरु कृपा से। मैं तो हूँ एक ब्रह्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, अविनाशी में आत्मस्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, देह मरे पर मैं नहीं मरता। अजर अमर मैं आत्मा हूँ, अजर अमर में आत्मा हूँ। अजर अमर मैं आत्मा हूँ, अजर अमर में आत्मा हूँ। तुम दोनों देवियाँ कुर्सी पे बैठ जाओ, कुर्सी खाली है, उठो यहाँ से। और बच्चों की माँ और बच्चों को लेके आगे आ जाए, उठ जाए वो खाली। मन की सच्चिदानंद आत्मदेव की, सच्चिदानंद श्रोता गणों की। विषय चल रहा है मैं ब्रह्म हूँ। वेदांत का मुख्य विषय यही है, मैं ब्रह्म हूँ।
भक्ति का विषय मुख्य है, वह ब्रह्म है, वह भगवान है। लेकिन वेदांत कहता है नहीं, तू खुद ब्रह्म है, तू खुद आत्मा है, तू खुद मुक्त चैतन्य है। और जो देह को मैं करके मानेगा कि यह देह मैं हूँ, एक दो नहीं, 1000 2000 नहीं, करोड़ों करोड़ों गायों की, जिंदा गायों की बांध के टुकड़े टुकड़े करने का जो पाप होगा, वो पाप उसे लग गया। किसको? जिसने अपने को देह माना है कि मैं तो देह हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो उड़िया हूँ, मैं तो बंगाली हूँ, गुजराती हूँ, मारवाड़ी हूँ, स्त्री हूँ, किशोर हूँ, युवा हूँ, प्रौढ़ हूँ, बूढ़ा हूँ, जन्मा हूँ, मर जाऊँगा, देखता हूँ, सुनता हूँ, सूंघता हूँ, चखता हूँ, पकड़ता हूँ। जो भी इंद्रिय के धर्म को भी मैं करके मानेगा, करोड़ों करोड़ों गायों की हत्या से अधिक पाप उस पापी को लग जाता है। इसलिए सदा जैसी मति ब्रह्ममति, आत्ममति, मुक्तमति, चैतन्यमति, देहमति, देहमति, 184 गति को भोगना पड़ता है। इसलिए सदा मैं तो दृष्टा साक्षी, मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार ना अहम अनात्मा, मन बुद्धि चित्त अहंकार ना अहम अनात्मा, मन बुद्धि चित्त अहंकार ना अहम अनात्मा, जैसी मति जैसी मति जैसी मति, मुक्तमति, ब्रह्ममति, आत्ममति, गुरुमति, देहमति, देहमति, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। आगे कहते हैं कि जो देह को मैं मानेगा वो इतने पाप का भागी बनेगा, और जो जानेगा कि मैं मुक्त हूँ वो मुक्ति का अनुभव करेगा। जब तक जीव को देह से पृथक मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस प्रकार बोध नहीं होगा। जब तक, कब तक?
जब तक कि सद्गुरु की शरण नहीं लेगा, बिना सद्गुरु की शरण लिए मैं देह से अलग दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये बोध किसी को कभी भी न जगा, न कभी जग सकेगा। जब जगेगा जब सद्गुरु की शरण ग्रहण करेगा और मैं देह से पृथक, पंचभूतों से पृथक, मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये भाव आएगा तभी कल्याण होगा। तब तक यह जीव आगे भी इसी प्रकार जन्म मृत्यु का दुख भोगता रहेगा। और ये जब तक भी ये रहेगा, कब तक? अनादि से है तो अनंत काल तक रहेगा और ये दुख देह भाव का भोगता रहेगा। एवं दुखमय नश्वर शरीर से मुक्त नहीं हो सकेगा। और इस दुख रूप शरीर से मुक्त नहीं हो सकेगा। यह शरीर अनात्मा होने से अग्नि द्वारा जल जाता है। ये शरीर की पहचान बता रहे हैं कि ये अनात्मा है। कैसे अनात्मा है? बोले शस्त्र के द्वारा कट जाएगा, अग्नि के द्वारा जल जाएगा, पानी के द्वारा भीग जाएगा और पवन के द्वारा सूख जाएगा, ऐसा इसको भ्रम रहेगा। किंतु मैं आत्मा इन शस्त्र, अग्नि, पवन एवं जल द्वारा नष्ट नहीं होने से मैं सच्चिदानंद अद्वैत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा हूँ, अखंड हूँ, अजर अमर हूँ। मेरे को अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकते, पवन उड़ा नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। ऐसी मेरी मति हो गई है गुरु कृपा से। अब मैं देह हूँ, यह भाव मिट गया। अब मैं शरीर हूँ, ये भाव मेरा मिट गया। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर को रामायण में भी यही कहा है कि ये आकाश, ये वायु, ये तेज, ये जल और ये पृथ्वी, ये 5 महाभूतों से ये अति अधम, अति नीच, छूने योग्य नहीं, देखने योग्य नहीं, सूंघने योग्य नहीं, चाटने योग्य नहीं, अति अधम शरीर है। ये 5 भूतों से बना शरीर है, यह अति अधम है। पर अज्ञानता के कारण, गुरु शरण न जाने के कारण, देह को मैं मानने से यह अनादिकाल से दुख भोग रहा है। और जब तक गुरु की शरण नहीं जाएगा, यह दुख भोगता ही रहेगा। पंच महाभूतों के 25 तत्वों के द्वारा इस क्षेत्र शरीर की उत्पत्ति शास्त्रों में मानी गई है। शरीर की उत्पत्ति को शास्त्रों में भी 5 महाभूतों के 25 तत्व से निर्मित हुआ बताया गया है। 5 महाभूतों के एक महाभूत के 5 तत्व, क्षितिज जल पावक और गगन समीरा, ये पंचभूत हैं। इनके 25 तत्वों से यह शरीर निर्मित हुआ है। यह शरीर क्षेत्रज्ञ आत्मा के रहने का घर है। जैसे चूहा रहने का घर बना लेता है, बिल्ली रहने का घर बना लेती है, बंदर रहने का घर बना लेता है, हर प्राणी अपने रहने का घर बना लेता है। इसी तरह इस जीवात्मा ने ये शरीर को अपने रहने का घर बनाया है। पंचभूतों के मकान में ये छुप कर रहता है। जितने दिन का भोग है वहाँ भोगता है। जब इसका कर्म भोग पूरा हो जाता है, इस देह घर का त्याग करके अन्य घर में चला जाता है। यह ना पूर्व में था, ना आगे रहेगा। ये जो शरीर जिसमें बैठे हो,
जिसका घमंड कर रहे हो नाम का, रूप का, जाति का, ये जो गर्व है, ये न शरीर पहले था, इस शरीर के पहले नहीं था, और ये शरीर तो जाएगा, ये तो रहने वाला नहीं। चाहे जितना कोशिश करे, चाहे जितना, तो राम भी कोशिश करके हार गए, उन्हें भी छोड़ के जाना पड़ा, कृष्ण को भी छोड़ के जाना पड़ा, राधा रुक्मणी सीता सावित्री उनको भी छोड़कर जाना पड़ा। ये तो रहने वाला नहीं है, मिला है छिन जाएगा, जन्मा है मर जाएगा। तो यह तुम नहीं हो, यह तुम्हारा नहीं है। पंच महाभूतों के 25 तत्वों से निर्मित हुआ है, कुछ काल के भोग के लिए। जहाँ इसका काल पूरा हो जाएगा, छोड़कर चला जाना पड़ेगा। यह न पूर्व में था न आगे रहेगा, केवल मध्य में ही अर्थात वर्तमान काल में ही दिखाई दे। बस वर्तमान काल में ही रूप रंग दिखाई पड़ता है, न भूत में और न भविष्य में। देह से पृथक मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इस प्रकार ना जानने वाला अज्ञानी इस नश्वर देह में मैं बुद्धि कर अपने को कर्ता भोक्ता मानकर संसार बंधन को प्राप्त होता है। इसलिए अज्ञानी जीव इस देह को मैं मानकर, इस देह को मेरा मानकर 84 लाख योनियों में भटकता है। फिर से देह से पृथक मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इस प्रकार न जानने वाला अज्ञानी सभी इसी प्रकार अपने को देह मानते हैं। मैं देह से पृथक दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ऐसा बोध तो गुरु कृपा से किसी किसी को जगता है, हर एक को नहीं जगता है। तो इस न जानने वाला अज्ञानी इस नश्वर देह में मैं बुद्धि करके अपने को कर्ता भोक्ता मानकर अपने को नाम रूप वाला शरीर, जन्मने मरने वाला शरीर कर्ता भोक्ता मानता है संसार बंधन को प्राप्त होता है और उसको बार बार माँ के गर्भ में जाके उल्टा लटकना पड़ता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या मतलब? गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में के अनुसार जीवात्मा इस शरीर के भोग पूर्ण हो जाने पर पुराने वस्त्र की तरह इसे त्याग देता है एवं पुनः नए शरीर को धारण कर लेता है। अध्याय 9 श्लोक 33 के अनुसार यह शरीर अनित्य एवं सुख रहित बताया गया है। अनित्यम असुखम, सुख से रहित यानी दुख का घर है और अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य क्षणभंगुर शरीर एवं सुख रहित संसार में नित्य परमात्मा का अभिन्न ज्ञान करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? दुख से बचने के लिए, आवागमन से छूटने के लिए मैं इस देह से पृथक दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये ज्ञान को गुरु से प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्मो फिर मरो, फिर जन्मो फिर माँ के गर्भ में जाके सड़ो। इस तरह से दुख भोगता आ रहा है, भोगता रहेगा। अगर छूटना चाहते हो तो अब मैं देह से पृथक, पंचभूतों के देह से पृथक दृष्टा साक्षी क्या हूँ? आत्मा हूँ, ये निश्चय करना चाहिए। क्योंकि जैसी मति जैसी मति, कितना सरल सूत्र बता दिया भगवान ने शास्त्रों में कि तुम जैसी मति बना के रखोगे, याद रखो, वैसे ही तुम्हारी भावी गति बनेगी। अगर तुमने ब्रह्ममति बनाई तो तुम ब्रह्म ही रहोगे। ब्रह्म को कोई जन्म मरण
बंधन नहीं, वो तो ब्रह्म है, सबका प्राण है, सबका जीवन है, वो तुम हो जाओगे। आत्ममति बनाओगे तो आत्म रह जाओगे, फिर तुम्हें न शस्त्र काटेगा, न अग्नि जलाएगी, न पानी भिगोएगा, न पवन सुखाएगा। और तुमने अगर अपने को जीव माना तो फिर 184 की गति को भोगना ही पड़ेगा। जिन्होंने भी अपने को जीव यानी शरीर यानी स्त्री यानी पुरुष यानी जवान यानी बूढ़ा यानी बालक न किशोर, उड़िया कि बंगाली कि मारवाड़ी कि गुजराती कि पंजाबी कि सिंधी, कुछ भी माना देह का, बस 84 की गति इसको भोगना पड़ेगा। 184 जात आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव, अविनाशी। ये अविनाशी जीव 84 में भटकेगा। तो इस सुख रहित संसार में नित्य परमात्मा का अभिन्न ज्ञान करना चाहिए कि ये क्या है? संसार सुख रहित दुख का घर है। इससे बचना है तो आपको ब्रह्म का ज्ञान करना जरूरी है, क्योंकि ब्रह्म आनंद घन है, आनंद सिंधु है। उसको पाना है तो वैसी मति बनाओ, जैसी मति तैसी गति। तो अगर आनंद घन का अनुभव करना है तो आत्ममति बनाओ। आत्मा और ब्रह्म एक ही तत्व के दो नाम हैं, सच्चित आनंद है, नहीं तो सत्य चित आनंद ये मति बनाना है। तो ऐसा ही विचार हर श्वास में यही विचार करो कि मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ, और कोई व्यक्ति आने ही मत दो, आए तो संग संग उसको नष्ट कर दो। तो यह अभिन्न ज्ञान करना चाहिए कि वह परमात्मा में है। अभिन्न ज्ञान, अभिन्न किसको कहते हैं? जो अपने से अलग न हो। ये जैसे हाथ हमारे शरीर से अभिन्न है कि भिन्न है? अभिन्न है, अलग नहीं है कि उठा के इधर से उधर रख दो और कहीं छोड़ दो। तो ऐसे ही ये जीवात्मा और परमात्मा दोनों दो नहीं बल्कि एक ही है, अभिन्न है, भिन्न नहीं। जीवात्मा परमात्मा दो नहीं, अभिन्न ज्ञान करना चाहिए। वही इस तलवार के तीक्ष्ण धार वाले संसार में चलकर जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वही इस संसार के अंदर जीवन निर्वाह कर सकता है। और ये संसार कैसा है? तलवार से भी अधिक तीक्ष्ण धार वाला, छूते ही करके दो टुकड़े हो जाएं। इसी हेतु मानव जीवन की महत्ता शास्त्रों में बतलाई गई है कि नर तन सम नहीं कौन हो देही। जीव चराचर याचत जेही। दुनिया में जितने जीव है उन सब में नर तन सम नहीं कौने हो देही। कोई शरीर मनुष्य के समान कोई भी श्रेष्ठ फलदायक आनंददायक सुखदायक शरीर नहीं है। जीव चराचर याचत जेही। जिसको चराचर सब चाहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए, एक बार हमें मनुष्य शरीर मिल जाए, एक बार हमें ये स्वेदज भी, अंडज भी, उद्भिज भी और जरायुज भी। अंडा भी यही चाहता है, पसीने के जीव भी यही चाहते हैं, जमीन से उत्पन्न होने वाले जीव भी यही चाहते हैं कि पवन में उड़ने वाले भी जीव यही स्वेदज अंडज उद्भिज जरायु। एक बार हमें मनुष्य शरीर मिल जाए तो क्या होगा? गुरु से ज्ञान पाकर हम सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से ये जानते हैं कि मनुष्य शरीर के बिना और मुक्ति का कोई रास्ता नहीं। तो सभी इसी याचत जेही, सब इसी की याचना मांग कर रहे हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तो इसको विषय भोगों में नष्ट मत करो। कुत्ते बनकर, बिल्ली बनकर, बाघ बनकर
चूहा बनकर, हाथी घोड़ा बनकर ये सब कर्म कर डाले हैं बच्चे पैदा करने का, भोग भोगने का। इसमें मत ललचाओ, इसकी चिंता मत करो। इसमें तो ज्ञान पाना है, क्योंकि ज्ञान के लिए मनुष्य जीवन की महिमा गाई है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, वेद में इसका वर्णन किया है कि मनुष्य शरीर ज्ञान के लिए है। तो इसलिए ज्ञान पाने की इच्छा करो, ज्ञान पाने में इसको लगाओ, और किसी चिंतन में इसको मत नष्ट करो, क्योंकि ये बार बार मिलने वाला कब हुक करी करुणा नर देही। कभी कभी ईश्वर दया करके कब हुक करी करुणा नर, ये मनुष्य शरीर देता है। दे तो ईश बिनु है तो नहीं। बस एक यही है कि जीव को कल्याण हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए, इसी उद्देश्य से। और भगवान को कोई तुमसे लालच, कोई भगवान के पास कमी नहीं कि जीव जाकर भगवान को दे देगा और भगवान खुश हो जाएगा, मंदिर बना देगा, धूप काठी लगा देगा, भोग लगा देगा, चंदन कर देगा, कीर्तन कर लेगा। भगवान को ये सब पाखंड की जरूरत नहीं है। ये तो मनोरंजन के लिए जीव ने सब रच लिया है। भगवान को तो यही है कि मेरे से एक हो जाए, मेरे से अभिन्न हो जाए, कि जो तू है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तू है। तुझ में मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं है। ऐसा बस भगवान चाहते हैं। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। जो ऐसे देव दुर्लभ मानव शरीर को ईश्वर की कृपा से पाकर भी और आत्मज्ञान में रुचि नहीं करता है, वो आत्महत्या के दंड को पाता है। फिर से, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। वो आत्महत्यारे को, मंद बुद्धि का मूर्ख अज्ञानी है, पशु की तरह है, जिसको विवेक नहीं, वही इन संसार के बातों में मन को लगाएगा। लेकिन गुरु कृपा से जिसने अपने को देह भाव त्याग करके सोहम भाव, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव जगा लिया, बस वो जीव धन्य है। नहीं तो बाकी जीव सब आत्महत्या की गति को प्राप्त करेंगे। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, वे जीव आत्महत्यारे कहलाएंगे। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, ते जड़ इन्हें मूर्ख, उनको पशु कह दो, पत्थर कह दो, उनको विवेक नहीं। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें रघुपति कथा सोहाती, जिनको आत्मा की बात पसंद नहीं आती है, वे आत्महत्यारे ही कहलाएंगे। नश्वर क्षण भंगुर दृश्य देहों में, अविनाशी अजन्मा दृष्टा साक्षी, ज्ञान स्वरूप एक सत आत्मा समान रूप से विद्यमान रहता है। देखो, विस्तार से उसका वर्णन कर दिया। इसी शरीर के अंदर क्या कहा? नश्वर क्षण भंगुर, ये शरीर कैसा है? नश्वर है, क्षण भंगुर, पता नहीं अगला श्वास मिले या न मिले, ऐसा ये क्षण भंगुर। और दृश्य देहों में, दृश्य देहों में जो दिखाई पड़ रहे हैं शरीर, उन्हीं देहों में अविनाशी, वो अविनाशी है। दृश्य देह तो नाशवान है, पर इन्हीं नाशवान शरीरों में वो परमात्मा अविनाशी छुपा बैठा है। अजन्मा, और वो कैसा है? ना उसका कभी जन्म होता है, न कभी मृत्यु होती है। नाम रूप भी उसका ना कोई नाम है, ना कोई रूप है। ये तो शरीर के स्त्री पुरुष नाम रूप हैं। दृष्टा साक्षी ज्ञान स्वरूप, आत्मा तो दृष्टा है, ज्ञान स्वरूप है, साक्षी है। बस
यही एक आत्मा समान रूप से इस देह में विद्यमान रहता है। वो आत्मा सभी शरीरों के अंदर विद्यमान रहता है। गुरु कृपा से जो जान लेता है कि वही मैं हूँ, वो मुक्त हो जाता है, और जो अपने को देह जानता है वो 84 में गोते खाते रहता है। यह 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इस शरीर के अंदर 5 तो तुम्हारे ज्ञान करने वाली इंद्रियां हैं जो केवल ज्ञान करती है। कान ज्ञान करेगा, कुछ करेगा नहीं, केवल ज्ञान करेगा क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है। ये है श्रोत्र। ये त्वचा गर्म है कि ठंडा है, मुलायम है कि कटुता वाला है, चुभने वाला है, वो अनुभव होगा। आँख केवल रूप का अनुभव करेगी, जिह्वा खट्टा मीठा कड़वे रस का अनुभव करेगा, और नासिका यह दुर्गंध है कि सुगंध है अनुभव करेगा। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ये केवल बस ज्ञान करेगी और कुछ नहीं करेगी, कम ज़्यादा नहीं करेगी। 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। बोलने का काम वाक का है, पकड़ने छोड़ने का काम हाथ का है, चलने का दौड़ने का काम, लांघने का काम टांग का है, मूत्र इंद्रिय का काम बच्चे पैदा करने का या मूत्र त्याग करने का काम है, गुदा इंद्रिय का काम अपान वायु निकालने का, एवं जो है मल त्याग करने का है, और कोई काम। ये 5 कर्मेंद्रियाँ हो गई। इस देह रूपी मकान में, इस देह रूपी मंदिर में 5 तो ज्ञानेंद्रियाँ जो ज्ञान का काम करती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ जो पंच कर्म का काम करती है, और इसी में 4 अंतःकरण की वृत्ति भी है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन मनन करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, और अहंकार अभिमान करता है। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं न 5 ज्ञानेंद्रियाँ हूँ, न मैं 5 कर्मेंद्रियाँ हूँ, न अंतःकरण 4 हूँ, बल्कि मैं तो इन सब का साक्षी, मैं तो इन सब का देखने वाला, मैं तो इन सब को जानने वाला हूँ। इनमें कोई भी 14 में से एक भी मेरा कर्म धर्म नहीं है। मैं तो केवल ऊपर से जैसे सूर्य सबको देख रहा है, तुम खेती करो, नौकरी करो, चोरी करो, हत्या करो, तुम्हारा कर्म का तुम जानो। सूरज तो केवल प्रकाश करता है। ऐसे ही मैं आत्मा सूर्य की तरह सबका साक्षी मात्र हूँ। ये कर्मेंद्रिय इनका जाने, ज्ञानेंद्रिय इनका जाने, अंतःकरण इनका जाने कि मैं इनसे कुछ संबंध नहीं रखता हूँ। आगे 5 प्राण एवं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि दृश्य देह संघात मैं नहीं हूँ। सीधे बैठो, सीधे बैठो। हाँ, मैं 5 प्राण एवं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि दृश्य देह संघात मैं नहीं हूँ। मैं ये सब दृश्य देह संघात नहीं हूँ। न 5 ज्ञानेंद्रिय, न 5 कर्मेंद्रिय, न 5 प्राण, न अंतःकरण। मैं तो केवल जानने वाला साक्षी आत्मा हूँ। इसलिए इसके कार्य मेरे कार्य नहीं है। तो देह के कार्य मेरे कार्य, देह नष्ट होने वाला है, मैं अविनाशी आत्मा देखता हूँ। यह सिद्धांत है कि जो मन कर्म का कर्ता होता है, वही सुख दुख रूपी फल का भी भोक्ता होता है। मन ही करता है, मन ही भोगता है, और मन ही सुख दुख का भोगता है। मैं ना करता हूँ और ना मैं भोगता हूँ। मैं तो साक्षी मात्र देखने वाला, जानने वाला हूँ। मैं तो अकर्ता, अभोक्ता, अविनाशी एवं अविकारी आत्मा हूँ। मैं तो अविनाशी भी हूँ, अविकारी भी हूँ, और दृष्टा देखने वाला मात्र हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं।
ऐसा निश्चय ही मुक्तिदायक है। ऐसा निश्चय करो कि न मैं करता हूँ न मुक्त होता हूँ। जैसी मति तैसी गति। मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद। जैसी मति तैसी गति। आत्ममति, ब्रह्ममति, मुक्तमति, आनंदमति, गुरुमति और देहमति। जैसी मति ऐसा निश्चय करो कि मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा। आगे शेष कर्म सब साधन, भावना, भक्ति, योग आदि बंधन रूप ही है। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस निष्ठा से ही रहो तो तुम मुक्त रहोगे। और बाकी जो कुछ भी योग यज्ञ तप जप पूजा पाठ करोगे सब बंधन वाले हैं। कोई तुमको मुक्ति दिलाने वाला, कोई कर्म मुक्ति दिलाने वाला, कर्म नाम से सब बंधन है, उपासना नाम से सब बंधन है, योग नाम से सब बंधन है। मुक्ति है तो मैं तो दृष्टा साक्षी, मैं तो सत्य चित्त आनंद। बस मुक्ति पाने का अगर कोई रास्ता है तो सबसे सरल सीधा है, बाकी सब बंधन में डालने वाले हैं। यदि हमारे दुखों का कोई एक कारण है तो वह यही है कि हमने दृश्य देह के साथ एवं उसकी अवस्था के साथ तादात्म्यता कर बैठे हैं। हाँ, कितना सरल हमारे को अपने भूल का अवलोकन करा दिया है। अगर दुख अगर है, अगर कोई दुख है तो एकमात्र यही कि इस दृश्य देह के साथ हमने अपना एकता की है। बस यह मैं हूँ, बस यह मैं हूँ, यह मैं जो तुमने मैं को घुसा दिया, मैं को जोड़ दिया, यही दुख का कारण है और कोई कारण नहीं। इसलिए यह से मैं को अलग जानो, और अलग है ही। यह कुत्ता है तो मैं थोड़ी कुत्ता हूँ, यह गधा है तो मैं थोड़ी गधा हूँ, यह हाथी है तो जिसको यह कह दिया तो यह आँख है तो मैं आँख नहीं, यह कान है तो मैं कान, यह नाक है तो मैं नाक, यह जिह्वा तो मैं जिह्वा नहीं, ये शरीर है तो मैं बस जिस को भी तुमने यह करके देखा है, जाना है, उससे अपने को अलग कर लो फिर से। यदि हमारे दुखों का कोई एक कारण है, दुख का अगर कोई एक कारण है तो वो कौन सा एक कारण है? कि यह यही है कि हमने दृश्य देह के साथ एवं उसकी अवस्था के साथ तादात्म्यता कर बैठे हैं। उस देह को एक करके मैं करके जाना है, एक करके बैठे, यही दुख का कारण है। इस दृश्य देह के साथ हमने एकत्व कर लिया है कि यह मैं हूँ, गोरा काला, स्त्री पुरुष, हिंदू ब्राह्मण, यह जो एकत्व भाव किया है, बस यही दुख का कारण है। देखने वाला दिखाई पड़ने वाले दृश्य शरीर के साथ, जानने वाला जानने में आने वाले दर्द के साथ अपने को अभिन्न समझकर जन्म मरण रूप दुख को पाता है। क्यों दुख हो रहा है? दुख तो कहीं और है और उसमें तुमने अपने को जोड़ लिया, बस वही दुख का कारण है। तुम्हारे शरीर के दर्द को तुमने अपने में जोड़ लिया, तुमने अपने शरीर के रोगों को अपने में जोड़ लिया, तुमने शरीर के रूप रंग को अपने में जोड़ लिया, जबकि तुम न्यारे हो। तुम देह से, देह के नाम रूप से न्यारे हो, पर अज्ञानता के कारण, गुरु का संग न मिलने के कारण तुमने देह के धर्म को, देह के स्वभाव को अपना मान लिया। यही दुख का कारण है। हमें दुख मालूम पड़ता है, फिर दुख का अभाव हो जाता है। हमें दुख मालूम पड़ता है,
कब? जब वो रोग आ गया और अपने को दुखी मान लेते हैं, और जब वो रोग चला जाता है तो फिर हम उस रोग से मुक्त मान लेते हैं। आप जानने वाले जाने गए दुख से, शरीर से अभिन्न नहीं है, भिन्न हैं, पर अभिन्न मानकर दुखी हो जाते हैं और भिन्न मानकर सुखी हो जाते हैं। हमें सुख लगता है, फिर उसका भी अभाव मालूम पड़ता है। हमें दर्द मालूम पड़ता है, फिर दर्द पीड़ा का अभाव हो जाता है, वह भी हम जानते हैं। किंतु इन प्रकट होने वाले, नष्ट होने वाले, आने जाने वाले अतिथियों से हम घर के मालिक जुदा है। देखो कितना सुंदर दृष्टांत दे दिया कि हमारे घर में कोई रोगी आया, कोई अतिथि आया, हमने उसके साथ एकत्र कर लिया, और वो रोगी जब चला गया घर से, हम रोग से अपने को मुक्त कर लेते हैं। पर रोगी जो अतिथि बन के आया है, रोग जो अतिथि बन के आया है, वो हमारा अभिन्न स्वरूप नहीं है, वो हमसे भिन्न है, क्योंकि वो जब चला जाता है तो हमको कोई दुख नहीं होता है। हमारे घर में भी अतिथि आते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं और अपना दुख दर्द जो साथ लाते हैं वो दुख दर्द मिटा के जाते हैं या साथ लेकर चले जाते हैं, पर हम उस दुख दर्द से सदा न्यारे हैं। फिर से हमें दुख मालूम पड़ता है, फिर दुख का अभाव हो जाता है। कब दुख लगता है? वो रोग है, तो दुख चला जाता है तो दर्द का अभाव भी हो जाता है। हमें सुख लगता है, फिर उसका भी अभाव मालूम पड़ता है। फिर सुख भी चला जाता है। हमें दर्द मालूम पड़ता है, फिर दर्द का अभाव हो जाता है, वह भी हम जानते हैं। किंतु इन प्रकट होने वाले, नष्ट होने वाले, आने जाने वाले अतिथियों से हम घर के मालिक जुदा हैं। देखो कितनी सत्य बात है कि घर में आए अतिथि, उनके साथ में जो उनकी समस्या है, हम उससे न्यारे हैं। अतिथि जो आते हैं अपना दुख दर्द लेकर, और वो जब चले जाते हैं तब उनका दुख दर्द उनके साथ होता है, हम उससे न्यारे हैं। अतिथि से मकान का मालिक भिन्न है। अतिथि आते जाते हैं, मकान का मालिक तो अपने मकान में ही विद्यमान रहता है, आए का स्वागत कर लिया, गए को विदा कर देता है। तो मैं मकान का मालिक हूँ, ना कि अतिथि, रोगी अतिथियों के रूप में हूँ। रोगी अतिथि के रूप में मैं नहीं हूँ। रोगी रोग के साथ आता है और वह उसका जानता है। मैं तो जानने वाला, देखने वाला हूँ, अतिथि को देखने वाला हूँ। मैं मकान का मालिक हूँ, मैं अतिथि मुसाफिर नहीं। तभी तो हम इन्हें आते जाते देखते हैं। तो हम अतिथि हैं कि अतिथि को देखने वाले हैं? देखने वाले, आने जाने वाले, हम आते जाते नहीं हैं। हम कहीं आते जाते नहीं, हम केवल प्रत्येक परिवर्तनों को देखते रहते हैं। देखा जाता है मुरलीधर, धनुषधर, गदा, शंख, चक्र, पद्मधारी अपने धारण किए मुरली, धनुष, शंख, चक्र, गदा, पद्म से पृथक ही होते हैं। ये जो मुरलीधर कहा, धनुषधारी कहा, त्रिशूलधारी कहा, ये इसको धारण करने वाला खाते समय थोड़ी धनुष को हाथ में रखेगा कि मुरली को हाथ में रखेगा। वह अपने समय पर उसको पकड़ता है और छोड़ देता है। तो ये सब उपाधियों से हम न्यारे हैं। इसी तरह देहधारी जीव देह से पृथक ही है। तो देहधारी जीव, मुरलीधर मुरली से अलग है, धनुषधारी धनुष से अलग है, त्रिशूलधारी त्रिशूल से अलग है, चतुर्देहधारी चतुर्भुजाधारी चार भुजा से अलग है। ऐसे ही हम भी
यह देहधारी हैं, देह से अलग हैं, हम देह नहीं हैं। जैसे मोटर में बैठने वाले, ट्रेन में बैठने वाले, हवाई जहाज में बैठने वाले, मोटर, गाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज से भिन्न है, इसी प्रकार देह में रहने वाला देह से भिन्न है। तुम अपने अपने नगर से ट्रेन में, कोई बस में, कोई टैक्सी में, कोई स्कूटर में या कोई हवाई जहाज में यात्रा करके यहाँ आए हो, वो ट्रेन, हवाई जहाज, स्कूटर सब बाहर रह गए। वो वाहन के साधन से आए और वाहन को छोड़ दिया। ऐसे ये देह भी जो है, यह इसको धारण किया है और इसको फिर हम छोड़ देते हैं। यह देह हमारा स्वरूप नहीं। जैसे घोड़े का सवार घोड़ा नहीं, घोड़े का सवार घोड़ा नहीं, साइकिल का सवार साइकिल नहीं, स्कूटी का सवार स्कूटी नहीं, हवाई जहाज का सवार हवाई जहाज नहीं। तो देह का सवार जीव देह नहीं। देह से न्यारा है। यदि बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था का अभिमान करने वाला पृथक पृथक होता, तो अवस्थाओं के बदल जाने पर उन अवस्थाओं का अभिमान करने वाला भी बदल जाता। तो देह की अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन देह का अभिमान करने वाला जीवात्मा बदलता नहीं। तो फिर बाल्यावस्था का स्मरण युवावस्था में और युवावस्था का स्मरण प्रौढ़ अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था का स्मरण वृद्ध अवस्था में किसी को भी नहीं पाता। लेकिन मैं बचपन को, खेल कूद को, यहाँ के मित्रों को, उन घटनाओं को, तब की मारपीट को, जवानी के सुख दुख को, तब के रोग भोग को एवं वृद्ध अवस्था की वर्तमान स्थिति को ज्यों का त्यों एक रस होकर जानता रहता हूँ। रोग भिन्न भिन्न होते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। मैं एक रस हो देखता रहता हूँ, जानता रहता हूँ। रोगों के आने से मेरे में कुछ बढ़ना नहीं, कि रोग के जाने से मेरे में कुछ घटना नहीं। मैं एकमात्र साक्षी हूँ। यदि मैं किसी एक बाल, युवा, वृद्ध अवस्था वाला होता, तो उसके अतिरिक्त अन्य पूर्व पश्चात अवस्था का स्मरण नहीं कर पाता। अतः देह के समस्त परिवर्तनों को जानने वाला, देह से पृथक मैं सदा एक रस ही रहता हूँ। बस आज इतना ही। देह से रहित मैं दुष्ट साक्षी आत्मा हूँ। देह की अवस्था से मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हो, मैं तो जानता रहता हूँ। कास्त्वं जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती, ब्रह्ममती, 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 आत्ममती, 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 मुक्तमती, 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 जीवमती, 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 आनंदमती, आनंदमती। तो मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ।
मैं तो नित्यानंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्यानंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्यानंद आत्मा हूँ, मैं तो चिदानंद 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 आत्मा हूँ, मैं तो परमानंद आत्मा हूँ, मैं तो परमानंद आत्मा, मैं तो परमानंद आत्मा हूँ, मैं तो परमानंद आत्मा हूँ, मैं तो परमानंद आत्मा हूँ, सर्व दुख रहित सर्वानंद आत्मा हूँ, सर्व दुख रहित सर्वानंद आत्मा हूँ, सर्व दुख रहित सर्वानंद आत्मा हूँ, मैं तो 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 सर्व दुख रहित सर्वानंद आत्मा हूँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम अनात्मा, 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 मन राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह नाम अनात्मा, 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 अरे जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती, मुक्तमती, 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 आत्ममती, 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 ब्रह्ममती, 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 जीवमती, जीवमती, गुरुमती, गुरुमती, आत्ममती, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, बोलो सच्चिदानंद परमात्मा की, सच्चिदानंद आत्मा की, सच्चिदानंद गुरुदेव की, सच्चिदानंद श्रोता जनों की। कस्त्वम, जब आप सड़क पर चलेंगे तो क्या सोचेंगे? जब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? जब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जब बोलेंगे तो क्या सोचेंगे? जब ग्रहण करेंगे तो क्या विचारेंगे? जब दान करेंगे तो क्या विचारेंगे? जब खाएंगे तो क्या विचारेंगे? जब खिलाएंगे तो क्या विचारेंगे?
जब सोएंगे तो क्या विचारेंगे? परमात्मा ही मुझ में जगते हैं। अच्छा, कस्त्वं प्रसाद वितरण करेंगे।